सैजिटेरियस धनु राशि मैं देख रही हूँ कि जुलाई महीने में या फिर शायद अगस्त में भी आपके एनर्जी में जो एक बदलाव आया है, क्योंकि पहले आप बहुत इमोशनल लग रहे थे एक रिलेशनशिप को लेकर, मगर मैं धीरे धीरे से देख रही हूँ आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचने लगे हो। तो यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो तो रीडिंग में दिख ही रहा है। मगर उससे ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ कि आप कोई एक ऐसे मुकाम पर आ रहे हो अपने रिलेशनशिप में, जहाँ अब आप अपने लिए सोचने लग रहे हो और बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, और एक बहुत बड़ा फैसला आप लेने वाले हो प्रैक्टिकल होकर। अब ये फैसला क्या है, चलिए हम देखेंगे आपके रीडिंग में। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बारे में क्या मैसेजेस आ रही है। तो सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं करंट फीलिंग्स रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। याद रखिएगा, ये सैजिटेरियस सन साइन, मून साइन, असेंडेंट और राशि वालों के लिए है, यानी कि धनु राशि वालों के लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे कोई भी रीडिंग्स को मिस ना करें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हो। मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। तो सैजिटेरियस धनु राशि मैं देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन की बीच की इस वक्त की एनर्जी, इस वक्त की सिचुएशन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों कंफ्यूज्ड हो आगे फ्यूचर को लेकर। आगे क्या करना है यहाँ पे, ये रिश्ता क्या आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है क्लैरिटी नहीं है। तो चलिए इसे क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये भी है कि इस सिचुएशन में क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी या क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे एक एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पर्सन गिव अप कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में अब एनर्जी और एफर्ट डालने की किसी एक पर्सन को हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है। यहाँ पे कोई चीटिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में चीटिंग हुई है, यानी कि किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को चीट किया है, धोखा दिया है, यहाँ पे एक अफेयर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। और इस वजह से भी शायद दूसरे पर्सन जिसको चीट किया गया है, वो पर्सन सोच रहे हैं कि अब मुझे इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, मैं नहीं डाल पाऊंगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, एक और कार्ड लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चॉइस है, किसी एक पर्सन को दो लोगों के बीच में चुनना है, और इस वजह से जो दूसरे पर्सन है उनको बहुत लाइक ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन के लाइफ में एक थर्ड पार्टी है। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो। आप अब इस वक्त अपने खुशियों के बारे में सोच रहे हो, ताकि आप इस सिचुएशन में ज़्यादा मतलब आपको वो दुख फील ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी दुखी हो, मगर आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ को आप संभालने की कोशिश कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेके आने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त आप दोनों के बीच में बहुत कम बातचीत हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने आपको धोखा दिया, ये जो पर्सन ने किया आपके साथ वो सही नहीं था। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि उनको आगे अब क्या करना है, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा लग रहा है चॉइस है दो लोगों के बीच। अब ये सोच रहे हैं कि मेरी फ्यूचर किसके साथ है, सैजिटेरियस के साथ है या किसी और पर्सन के साथ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है या फिर वो शादी करना चाहते हैं, और इस वजह से वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसके साथ निभा पाऊंगा या निभा पाऊंगी।
यहाँ पे वो अपने फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हैं, यानी कि आपको पता नहीं है उनके मन में क्या चल रहा है। अब पास्ट में क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, देखिए पास्ट में भी मैं सीक्रेट्स ही देख रही हूँ। या तो आप दोनों का रिश्ता सीक्रेट था, या फिर यहाँ पे इस पर्सन ने आपसे कोई कुछ चीजें छुपाई है। आप दोनों की एनर्जी में एक उम्मीद थी कि ये सिचुएशन में कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। यहाँ पे प्यार की कमी नहीं लग रही है, प्यार तो दोनों तरफ से है, काफ़ी मेच्योर्ड लव है, इनफैक्ट काफ़ी मेच्योरिटी तो है। मगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा, इस पर्सन के लाइफ में कोई चॉइस आ गई, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा थे तो इनको चुनना पड़ रहा है अब कि आपके साथ ये कंटिन्यू करना है या फिर इस रिश्ते को छोड़ना है। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आप देखिए एकदम सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो एज अ पर्सन। आपको ये भी मतलब आपके पास चॉइसेस भी ऐसा नहीं है कि आप डेस्परेट हो इस पर्सन के लिए, मगर इस पर्सन से आप प्यार ज़रूर करते हो। इमोशंस इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है आपकी। आपकी एनर्जी एक सिंगल एनर्जी आ रही है, यानी कि आप हर डिसीजन को बहुत सोच समझकर इंडिपेंडेंटली लेना, डिसीजंस लेना आपको आता है। आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी बिताने की। लाइक आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो वैसे, फिनेंशियली भी शायद और इमोशनली भी। आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, मगर प्यार और डिपेंडेंसी तो अलग 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 चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो, फिर भी आप इस पर्सन से प्यार ज़रूर करते हो। आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ एक रिश्ता बने, मगर देखिए इस पर्सन की एनर्जी में डेविल आई है, जो एक काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी है। या तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर ये पर्सन कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो मैन्युपुलेशन की एनर्जी है। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, फिर अचानक से वो कुछ कर देते हैं, एकदम रैश डिसीशंस लेते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी में स्टेबिलिटी नहीं है। अब आप आगे, आपकी इंटेंशंस क्या है? देखिए आप क्लैरिटी चाहते हो, आप जानना चाहते हो वंस एंड फॉर ऑल कि यहाँ पे क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या फ्यूचर है। ये पर्सन की इंटेंशंस है कि वो कुछ पीछे छोड़कर आगे चले जाए। उनके लाइफ में इस वक्त बहुत उथल पुथल हो रही है, काफ़ी कंफ्यूजन है। वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वो लेकर सोच समझकर एक डिसीजन पर आए। ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए ये पर्सन मैरिड है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है शायद। अगर मैरिड नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके वजह से वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या है फ्यूचर एक्शन? आपकी फ्यूचर एक्शन है, आप बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल होकर, क्योंकि प्यार तो ठीक है अपने तरफ, मगर कभी ना कभी प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। और आप डिटैच कर रहे हो, मुझे लग रहा है इमोशनली आप थोड़ा सा इस पर्सन से अलग होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि बाद में आपको वो दर्द ना हो उतना। ऑलरेडी आप दूर होते जा रहे हो, मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ फाइनली आप शायद इस पर्सन को, अगर इस पर्सन ने एक फैसला नहीं ली तो आप इस पर्सन को शायद ब्लॉक भी कर दोगे। ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं और वो वेट कर रहे हैं, शायद उनके लाइफ की जो दूसरी एनर्जी है, या फिर वो अपने फैसला मतलब वो फैसला लेना चाहते हैं जिसके लिए उनको थोड़ा वक्त चाहिए, या जो भी है। मगर ये पर्सन इमीडिएटली एक्शन नहीं लेने वाले, उनको थोड़ा वक्त लगेगा। ओके, तो उसके दरमियान अगर आपने कोई डिसीजन ले ली तो फिर देखना पड़ेगा कि ये रीडिंग कहा जाता है। मगर आउटकम क्या है? आउटकम है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम तो एक मैरिज की एनर्जी है, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो इस गुड न्यूज़ को। तो मगर यहाँ पे देखिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, रियलिटी है जो आप दोनों को एक्सेप्ट करना ही होगा। यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड है, कुछ चीज़ें आप दोनों को एक्सेप्ट करना होगा कि ये रियलिटी है। प्यार एक तरफ और रियलिटी एक तरफ होती है। और मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं
इस सिचुएशन में एक धोखे की एनर्जी लग रही है। तो जो भी अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है तो ये बात बाहर आने वाली है और आप इस पर्सन को कन्फ्रंट करके सच्चाई आप जान पाओगे कि ये पर्सन के मन में एक्चुअली क्या है, ये पर्सन क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, और उसके बुनियाद पर आप एक डिसीजन लेने वाले हो और ये बहुत ही प्रैक्टिकल होकर आप डिसीजन ले रहे हो। तो कोई इमोशंस नहीं है, यानी कि आप क्लैरिटी चाहते हो कि क्या ये आगे बढ़ेगा या नहीं। अगर नहीं बढ़ेगा तो आप फिर आगे बढ़ना चाहते हो, इस पर्सन को कट ऑफ करोगे आप। तो देखिए ट्रू लव लिखा है, दिस इज द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। तो यहाँ पे ये ट्रू लव की एनर्जी तो आई है। ओके तो ये काफ़ी स्पेशल मैसेज है आपके लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। टेक केयर।